We've done, I don't know, I've lost the count of the number of debates we've done on Dhurandhar. The Dhurandhar craze has now truly gone global. World leaders are now talking about it. Part 2 of the film is releasing and people are cheering the film because it fearlessly exposes Pakistani terror. But the so-called ecosystem in the country is opposing it again. And you'll be surprised with what they've come up now. The Congress and opposition leaders have drawn a bizarre Eid link. Yes, they call it a propaganda film ahead of Eid. They would have us believe that Pak bashing will hurt their vote bank. What does one say to these viewers? How can a film that shows the truth about Pak terror disturb peace in India? How? Pakistan is not Indian community. Pakistan is a rogue state that has sent terrorists to kill our people in Mumbai, Pulwama, Pathankot, countless other attacks. This film shows that the blood is on Pakistanis' hands. But the ecosystem says, listen, harmony is in danger. Let me ask you, since when did telling the truth become a crime? Since when did exposing an enemy become propaganda, viewers? Since when did love for your country, your armed forces become an attack on any religion? The answer is simple and is also shameful. This is not about Eid. This is about politics. This is not about harmony. This is pure vote bank politics. This is the same ecosystem that glorifies terrorists like Afzal Guru, Yaqub Memon. This is that lobby that stays silent when Pak spills Indian blood and they advocate for talks. Let's quickly open this up. Haji Rangres joins the panel. Haji Rangres साहब, धुरंधर तो आपने देख भी लिया था, उसके बाद आपने उसको प्रोपेगेंडा भी बोल दिया. अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये ईद से पहले माहौल खराब करने के लिए एक फिल्म आ रही है. 2014 के बाद से जैसे पन्नेस भाई लगातार प्रोपेगेंडा मूवियों की एक बरसात इस देश में हो गई है और जिससे कि पहले ऐसी फिल्में बनती थी जिससे जो है आपस में संवाद की बातें होती थी, एकता की बात होती थी, मानवता की बात होती थी, देश की बात होती थी. मगर अब जो मूवियां बन रही 2014 के बाद से, जो देश के जो हमारे पीएम साहब हैं उन्हें खुश करने के लिए, उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोपेगेंडा मूवियां लगातार बनाई जा रही है जिससे कि हिंदू मुसलमान का विवाद बढ़ा हो. बताइए हाजी रंगरेज, एक छोटा सा सवाल है और आप अभी तो देखिए, आप वैसे तो झूठ नहीं बोलते लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इस बार सच बोले. आप जो कह रहे हैं कि ये मोदी को फायदा पहुंचाने के लिए, बीजेपी को फायदा पहुंचा, धुरंधर से कांग्रेस का कैसे नुकसान हो रहा है? मैं किस चीज का नुकसान हो रहा? कांग्रेस पार्टी कभी भी नफरत की राजनीति नहीं करती और जो भाजपा है और भारतीय राजनीति में जो भाजपा और मोदी जी की जो बीजेपी है वो हमेशा बंटवारे की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, दंगे फसाद की राजनीति करती है. उससे उनकी पार्टी को फायदा होता है परनेश भाई, और उनका वोट बैंक बढ़ता है. किसी तरीके से इस्लामोफोबिया इस देश के अंदर बढ़ाया जाए. इस्लामोफोबिया मतलब समझते हैं आप जो इस्लामोफोबिया बोल रहे हैं? हाजी रंगरेज, आपके एक मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कांग्रेस मींस मुस्लिम्स. उन्होंने कुछ और भी कहा है. ये सुनिए रेवंत रेड्डी को. लिसन टू व्हाट रेवंत रेड्डी हैज सेड. महीने में हम लोग आप लोग 5 बार नमाज पढ़ना, अच्छे काम करना, कुरान पढ़ना, कुरान जो मोहम्मद जी अपने को दिए वो कुरान पढ़कर हम अच्छा करने के लिए, पूरा इस देश को, इस दुनिया को बचाने के लिए आप लोग दुआ मांगते हैं. तो आपके दुआ से आज इस दुनिया बच रहा है. आप लोग, हम लोग सब मिलके इस देश तरक्की करने के लिए हम लोग आगे काम. ये आपको पता है कांग्रेस पार्टी सनातन के बारे में क्या बोलती है? हाजी रंगरेज, देखिए मैं परनेश भाई, कौन क्या कहता है उसकी बातों में नहीं जाता. जो देश के नेता हैं और जो हमारे जैसे लोग हैं जो सेकुलर बात करते हैं, हमारा मानना यह है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई. अरे तो धुरंधर फिल्म सेक्युलर नहीं है, कम्युनल है, ये आपको किसने कहा है? करण, सुन लीजिए, करण उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है हाजी साहब ने. अभी देखिए, अभी तक तो रेवंत रेड्डी बोलते थे कांग्रेस मींस मुस्लिम. इन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान की बैशिंग हुई, ये इस्लामोफोबिक हो गया.
मतलब कि कांग्रेस मींस मुस्लिम, मुस्लिम मींस पाकिस्तान, कांग्रेस मींस पाकिस्तान। इन्होंने आज स्थापित कर दिया कि अगर पाकिस्तान की बुराई करोगे तो कांग्रेस हर्ट होगा, यहां पे हर्ट होगा। तो ये बहुत ही अजीब सी तुलना इन्होंने कर दी है यहां पर। सच बात ये है प्रणेश, ये आज तक की जो फिल्में इनको बहुत अच्छी लगती थी ना हाजी साहब को, उसमें असल में सच्चाई पर एक बुर्का पहना दिया जाता था, वही चीज थी इनको। सलीम अनारकली की लव स्टोरी इनको अच्छी लगती है भाई। ये नहीं बताएंगे वही सलीम है जिसने गुरु अर्जन देव जी को जिंदा जला दिया था। वो नहीं चाहिए हाजी साहब को, अच्छी बातें चाहिए। मैं हूं ना जैसी पिक्चरें चाहिए जिसमें इंडियन आर्मी ऑफिसर को दिखाओ कि वही आतंकवादी है असल में। इस तरह की फिल्में हाजी साहब अभी तक चाहते थे। जोधा अकबर, सलीम अनारकली। अकबर मार के हटा है 30,000 हिंदुओं को चित्तौड़ में, खुद बोल रहा है फतेहनामा चित्तौड़ में, पर इन्हें दिखाना नहीं अकबर तो बहुत अच्छा था, यहां पे आकर के उसने ये कर दिया था। ये है इनकी दिक्कत। पहली बार प्रणेश देयर इज अ फिल्म दैट शोज पाकिस्तान इन द करेक्ट लाइट। पाकिस्तान, नॉट मुस्लिम्स, but look at them, they are conflating Muslims, Indian Muslims I won't with be Pakistan. surprised if Haji Rangres goes to watch the film after the show. Who knows? उन्होंने टिकट्स भी बुक करके रखी होंगी। निखिल, what is the problem with Dhurandhar? How will this disturb Eid? Pranesh, see, I admire the fact that Karan, my very good friend, really cares about what happened 400, 500 years ago. Then I think he should be asking Mr. Aditya Dhar to make a documentary that really chronicles the good things, the bad things about all the historical figures. But instead of making a documentary movie, you make a fictional movie, which frankly I think Ajit Doval should be protesting against. Have you seen Dhurandhar 1? It shows Ajit Doval as... Nikhil, do you realize what you say? First you say Aditya Dhar has made a fictional movie. Then you want the NSA to protest. सोच तो लिया करो कि फिक्शन पे भी अब प्रोटेस्ट हो जाएगा. So if you are thinking something in your mind, I should protest. हर्षवर्धन जी क्या हो गया है? नहीं प्रणेश भाई, कुछ भी नहीं हुआ है। पहली बात तो ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या हाजी रंगरेज या इस फिल्म का विरोध करने वालों ने, क्योंकि अभी तो ईद पे आएगी, लेकिन जो धुरंधर आई थी इनमें से किसी ने देखी है क्या? देखिए, हाजी रंगरेज ने देखी थी। उनको मैंने पूछा था कि जब आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा तो देखने क्यों गए, तो इन्होंने बोला मैं चेक करने गया था। तो हाजी रंगरेज बताएं उसमें कौन सी ऐसी बात है जो किसी मुसलमान के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ ऐसा हो? एक बात बताएं, कोई भी एक चीज, अगर फिल्म देखी है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैंने फिल्म देखी है इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए त्रिपाठी जी, आपकी समस्या मैं समझ सकता हूं कि आप जो है, आपकी तो दुकान इसी बात से चलती है कि आप लगातार मुसलमानों से नफरत की बात करें। अरे ये सब हाजी रंगरेज, आंसर इज क्वेश्चन। इफ यू आर ऑब्जेक्टिंग टू अ फिल्म, एटलीस्ट टेल हिम व्हाई यू आर ऑब्जेक्टिंग टू। और दुकान और शोरूम मेरे शो पे मत कीजिए। आप आंसर कीजिए सवाल। मैं कर रहा हूं ना आंसर। एक बच्चा पढ़ रहा होता है मदरसे में, वो जाके बम फोड़ देता है, और आपको क्या दिखाइए, और क्या दिखाना चाहते हैं आप, और क्या बताना चाहते हैं? और मैं आपको कितने और सारे वाक्य बताऊं जिससे देश में नफरत फैलती हो, जिस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में खाई डालने का काम होता हो, ऐसी प्रोपेगेंडा मूवियों को भारत सरकार को बैन करनी चाहिए। एक मिनट। अभी अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, वहां पे पाकिस्तानी, सुन लीजिए हाजी साहब, सुना भी कीजिए। अभी अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो चल रहा है, उसमें अगर फिल्म बन जाए तो आप क्या कहेंगे कि ये मुस्लिम्स को डिवाइड करने की फिल्म है ये? मैं क्या कह रहा हूं परनीश भाई, सुन लीजिए कान खोल कर, और आपके जो पैनलिस्ट हैं सारे सुन लीजिए। भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए मुगल, हमें कोई मतलब नहीं उनसे। हमें अपने भारत से मतलब है। हमारे भारत के अंदर नफरत का माहौल, जो बंटवारे की राजनीति, जो हिंदुत्व की वैसी राजनीति जो देश को तोड़ना चाहती हो, देश का बंटवारा चाहती हो, ऐसी राजनीति के खिलाफ है हम। हर्षवर्धन जी, आपने ट्रिगर कर दिया उनको। अब मैं बोल देता हूं। दरअसल इसीलिए मैं कह रहा था, न तो हर्षवर्धन त्रिपाठी को उस फिल्म में कहीं कोई दुकान है, जो कह रहे थे ना कि इनको अपनी दुकान चलानी। पूरी फिल्म में मेरी दुकान नहीं है भाई। दूसरा ये है कि मेरा काम इससे नहीं चलता। आपको ये टोपी ओपी लगा के हिंदू मुसलमान करके करना होता है। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर डिबेट में हूं, और मेरा मतलब मुझे जरूरत नहीं है सब करने की। अब जरूरी बात, इन्होंने जो कहा उसको जरा समझिए। भारत का, भारत की एजेंसियों का, भारत की जो एजेंसियां रोल प्ले करती हैं, उनका शानदार अगर कैरेक्टराइजेशन हो रहा है तो इनको चिढ़ हो रही। और इनको चाहिए सरफरोश जैसी फिल्में, जिसमें नसीरुद्दीन शाह मुहाजिर थे,
लेकिन फिर भी वो खतरनाक गजल गायक जो भारत के खिलाफ काम कर रहा था, गंदा आदमी, ऐसा चाहिए इनको, इस तरह की फिल्में चाहिए इनको। और इसी तरह की फिल्मों के भरोसे ये जो गुलफाम साहब के कदरदान लोग हैं ना, इसी तरह की फिल्मों के भरोसे ये लोग भारत में Pradeep एक Bhandari, अलग is किस्म का this narrative- is this an attempt by the BJP to disturb peace ahead of Eid? Well, Pranesh, it is now proven by 100% that the Congress party should contest elections in Pakistan because they will beat the Pakistani ISI and Shahbaz Sharif's party in their Pak Prem. Because they've used terms like propaganda, crude propaganda, chauvinistic, inflammatory, Islamophobic, toxic, bigoted for a film which shows our agency in Great Line and banishes and, thrashes Pakistan. And recall 24 hours back, the Congress party was advocating for banning RAW, India's external intelligence agency. This is what the Congress party did 24 hours back. And the Congress party endorsed it from its official handle. Because for the Congress party, it has started to think that when it says Congress is equal to Muslims is equal to Congress, इनको लगता है कि पाकिस्तान को गाली बकने से या पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से भी इनका वोट हटेगा। This is why Karan, they did quickly, not- we don't have time. एक बात मैं बता दूं, ये ईद पे नहीं आ रही है फिल्म, ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष यानी हिंदू नववर्ष पे रिलीज हो रही है। तो हिंदू नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हिंदू नववर्ष पे आ रही है, ये चीज क्लियर होनी नहीं, चाहिए। माहौल ईद खराब पे करने नहीं। में 2-3 दिन तो लगेगा। ईद इज नॉट टू फार अवे। हिंदू न्यू ईयर पे आ रही है ये फिल्म। Okay, we've run out of time, viewers. Thank you for watching us. The news are coming up on the other side.